अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, मुझे बेसिकली एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी जो कि मैं खुद पर्सनली बहुत दिनों से फ़ील करी थी। और मुझे लग रहा था कि मे बी मेरे वर्ड्स या मेरी कोई ऐसी बात आप लोगों को अच्छी लगे और आप उस पे अमल करें, तो ये एक नेकी ही सही। तो उस हवाले से जो है ना, वो मैं बात करना चाह रही थी। एक्चुअली जिस तरह अभी हमें पता है कि आजकल रमज़ान चल रहा है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी यूजुअली एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी होती हैं कि जो हमें पसंद नहीं आती हैं, ठीक है, या जो कि इखलाक के दायरे से बाहर होती हैं, या फिर कह लें कि जो हमारे इस्लाम में वो चीज़ें करना जायज़ नहीं है, और इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें, ठीक है। तो अब वो लोग जो हैं वो स्पेशली रमज़ान में बहुत से नेक काम करते हैं, और वो कह लें कि नेकी की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। और सिंपली मैं आपको एक एग्ज़ांपल देती हूँ। जिस तरह एक लड़की है, एक फ़ीमेल है, वो वैसे नॉर्मल डेज़ में वो क्या करती है कि वो डांस की वीडियोस वगैरह शेयर करती है, या मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ करती है, ठीक है। और वो पर्दा नहीं करती है, वो सर पे दुपट्टा नहीं लेती है, और इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। अब वो रमज़ान में क्या करती है कि वो प्रॉपर हिजाब करना शुरू कर देती है, और वो कह लें कि नाच वगैरह या इस तरह की कोई कोई भी अच्छी वर्ड्स हैं उस पे वीडियोस बनाती है, इस तरह की चीज़ें करती है। तो हमारा क्या उसमें अव्वल दख़ल होता है कि हम उनको जाके टोंट करते हैं, हम उनको बातें सुनाते हैं, और हम उन्हें कहते हैं कि 11 महीने जो है वो लाइक बहुत ही गंदे वर्ड्स भी लोगों ने, मैंने बहुत से लोगों को देखा है यूज़ करते हुए ऐसे लोगों के बारे में, वो किए होते हैं। या फिर क्या होता है कि हम उनको लाइक बहुत बुरी बातें, बहुत बुरी चीज़ें भी कहते हैं, ठीक है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप नॉर्मल किसी को देख रहे हो इस तरह से कि वो गलत कर रहा है या कर रही है, आप उसको समझाओ, आप उसको बोलो, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अच्छे वर्ड्स में। और अगर रमज़ान में स्पेशली वो सिर्फ आके जो है वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो आप उस पर उनको टोंट करोगे, वैसे जो है वो इस तरह होते हैं, और अभी रमज़ान चल रहा है तो इस तरह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या इनकी सिर्फ 4 दिन की शराफत है, उसके बाद फिर से वही दोबारा चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक सो कि आपको इस तरह बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके वो वर्ड्स अगले बंदे को जाके डिमोटिवेट करें, और वो मे बी वो जो काम कर रहा है, ठीक है, वो मुनाफ़िकत नहीं है। इवन हम यहाँ तक कि हम इसको मुनाफ़िकत का नाम दे देते हैं कि मुनाफ़िकत है, कि नॉर्मल डेज़ में इस तरह होते हैं और रमज़ान में इस तरह है। और ये देखें कि अच्छा, इस पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अगर इन केस अगर वो रमज़ान में भी सेम एज़ इट इज़ रहते हैं जिस तरह वो बाकी 11 मंथ्स में थे, तो भी हमें बुरा लगेगा, और तो भी हम ही वो लोग हैं, हम लोगों से सोसाइटी बनती है ना, हम ही वो लोग हैं जो जाके फिर उनको बोलेंगे कि यार इनको तो रमज़ान का भी जो है ना वो एहतराम नहीं है। ये तो ये भी नहीं सोच रहे कि रमज़ान है, और ये इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, इस तरह के जो है वो सॉन्ग्स गा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, और इस तरह मतलब जो भी डांस वगैरह या जिस तरह की भी आप कह लें कि कोई भी एक्टिविटी हमें जो बुरी लगती है, ठीक है, या जो जायज़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि यार इन लोगों को तो रमज़ान का भी एहतराम नहीं है, ठीक है। हम ही वो लोग हैं ना, हम कहते हैं, और ये लिटरली ये बिल्कुल सच बात है कि हम लोग ऐसे कहते हैं। अब अगर वो सही कर रहे हैं तो भी हम उनको टोंट कर रहे हैं कि भाई बाकी दिनों में ऐसे होते हैं, रमज़ान में तो चलो एटलीस्ट वो रमज़ान का एहतराम तो कर रहे हैं ना, एक महीना। देखें, ये वो बरकतों और रहमतों वाला महीना होता है जिसमें हर इंसान, हर मुसलमान जो है स्पेशली, उसको ये होता है कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें हर नेकी का अजर इतने गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम सिर्फ अल्लाह के करीब होने के लिए, हम उसको खुश करने के लिए, हम उसको राज़ी करने के लिए ये चीज़ें कर रहे होते हैं। तो जब किसी इंसान को, किसी मुसलमान को आप ऐसा करते देखो, तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मे बी आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, ठीक है, और हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने खुद जो सोचा और जो मैंने फ़ील किया, मैं सिर्फ उसको शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कि वो उस इंसान का फ़र्स्ट स्टेप हो अल्लाह के करीब होने का, इस्लाम के करीब होने का, चीज़ों को समझने का, और हम उसी में उसको बातें करके, उसको ताने तंज कस के हम उसको इतना पीछे धकेल देते हैं कि हो सकता है वो दोबारा कभी फिर से इस तरफ आने का सोचे ही ना, ठीक है। तो सिर्फ मेरा एक छोटा सा एक पॉइंट था कि आप अगर इस तरह किसी को मज़हब के करीब होते देखें तो खुदारा उसको इस तरह से डीमोटिवेट मत करें, बल्कि उसको अप्रिशिएट करें। हो सकता है आपकी अप्रिसिएशन, आपके अच्छे वर्ड्स उसको उस अंधा और वो जो कुआं है उसमें से निकाल के नूर की तरफ ले आएँ, ठीक है, रोशनी की तरफ ले आएँ। तो
जब भी कभी भी आप इस तरह की चीज़ देखो तो आप उनको अप्रिशिएट किया करो, आप उनको मोटिवेट किया करो, आप उनको अच्छे वर्ड्स बोला करो कि हो सकता है वो उससे इंस्पायर हो के जो है तो वो दोबारा इस्लाम की तरफ, दोबारा दीन की तरफ आ जाए। होपफुली जो मैं कहना चाहती थी, जो मैं समझाना चाहती थी, वो आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इस पे अमल भी करेंगे। बाकी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।